यह प्रसंग स्वयंभू मनवंतर के आरंभ का है, जिसमें महर्षि कश्यप जी के पिता महर्षि मरीचि 7 सप्तऋषियों में से एक सप्तऋषि नियुक्त किए गए थे। उस समय उनके पुत्र महर्षि कश्यप जी ने अपनी पत्नी कद्रु से अनंत, वासुकी, महाबली कंबल, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, पापराजिल आदि कई विख्यात नाग उत्पन्न किए थे। कुछ समय बीतने के बाद इन सर्पों की संतानों से यह सारा संसार ही भर गया था और वे सभी ही बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह में अत्यंत तीखा विष भरा रहता था। वे मनुष्यों को अपनी दृष्टि मात्र से या काट कर भी भस्म कर दिया करते थे। उन सर्पों का दंश शब्द की ही तरह तीव्रगामी होता था, उससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा था। इस तरह अपना भीषण संहार देखकर प्रजावर्ग एकत्र होकर परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे यह बोले, भगवान, इन तीखे दांतों वाले सर्पों से हमारी रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं और अब यह प्रतिदिन घटित हो रहा है। इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। प्रजा वर्ग के यह वचन सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी यह बोले, तुम लोग व्यर्थ ही घबरा रहे हो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। परमपिता के यह वचन सुनकर प्रजा वर्ग अपने स्थान को लौट गई। दोस्तों, इस गंभीर विषय के बारे में जानकर परमपिता के मन में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने वासुकी सहित सभी प्रमुख सर्पों को बुलवाया और क्रोध में आकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो, इसलिए आगे इसी मनवंतर में तुम्हारा अपनी ही माता के श्राप द्वारा घोर संहार होगा। परमपिता की यह वचन सुनकर सभी सर्प भय से प्रभु से यह बोले, भगवान, आपने ही तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, यह हमारा अमिट स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। सर्पों के यह वचन सुनकर परमपिता यह बोले, यह सत्य है कि तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुम में कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर मनुष्यों का विनाश करो। तब सर्पों ने कहा कि आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे डसे जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दीजिए। नागों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने यह कहा, तुम लोग मनुष्यों के साथ भी रह सको, इसके लिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। सूतल, वीतल और पाताल ये 3 लोक हैं। इनमें से कहीं भी तुम निवास कर सकते हो। वहां मेरी आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। तुम्हें वहां पर रात के 7वें पहर तक रहना होगा। फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में फिर से कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतानें अग्नि के द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएंगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष न होगा। जो सर्प अत्यंत दुष्ट और नीच होंगे, उन्हीं की उस श्राप से जीवन लीला समाप्त होगी। जो ऐसे ना होंगे, वे जीवित रहेंगे। श्राप का निवारण बतलाकर परमपिता ने सभी सर्पों को डसे जाने की स्थिति और नियमों के बारे में बताते हुए यह कहा कि अपकार करने पर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्यों को समय अनुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो, परंतु गरुड़ संबंधी मंत्र, औषध और बद्ध गारुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें डरकर रहना होगा, अन्यथा तुम लोगों का विनाश निश्चित है। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से श्राप एवं वरदान पाकर वे पाताल में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। दोस्तों, महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से 2 पत्नियों के नाम थे विंता और कद्रु। महर्षि की यह दोनों पत्नियां आपस में सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से शत्रुओं की तरह बैर रखती थीं। दोस्तों, एक बार कश्यप जी की पत्नी कद्रु ने
उनसे 1000 बलवान नाग पुत्रों को जन्म देने की इच्छा प्रकट की थी। जब विंता ने यह सुना तो उसने भी कश्यप जी से सिर्फ 2 ऐसे पुत्रों की इच्छा व्यक्त कर दी जो कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलवान और पराक्रमी हो। पुत्रों की इच्छा व्यक्त करने के बाद वह दोनों बहनें गर्भवती हो गईं। फिर समय आने पर अपनी इच्छा के अनुसार कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को उन्होंने गर्म बर्तन में रख दिया। कुछ वर्षों के बाद कद्रु के अंडे फूटे तो उसमें से शेषनाग और वासुकी सहित 1000 बलशाली नाग उत्पन्न हुए। परंतु विंता के दोनों अंडे काफी समय तक नहीं फूटे थे। अपने पुत्रों के उत्पन्न होने में देर होती देख एक दिन विंता ने अपना एक अंडा अपने हाथों से ही फोड़ डाला तो उसने देखा कि उस अंडे में जो शिशु था वह एक पक्षी था और उस शिशु का ऊपर का आधा ही शरीर पुष्ट हो पाया था, नीचे का आधा शरीर अभी भी कच्चा था। तब उस शिशु ने क्रोध में आकर अपनी माता विंता को यह श्राप दे दिया था कि तूने अपनी जिस बहन की बराबरी करने के लिए मुझे अधूरे शरीर का बना दिया है, तू हमेशा अपनी उसी बहन की दासी बनकर रहेगी। अपने ही पुत्र से यह श्राप पाकर विंता बहुत दुखी हो गई थी। उस शिशु को अपनी माँ की दशा देख उन पर दया आ गई थी और तब उस शिशु ने अपनी माँ से ये कहा था कि यदि तूने अपने दूसरे बच्चे को अंगहीन ना किया तो वही तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वह शिशु आकाश में उड़ गया और भगवान सूर्य के रथ का सारथी बन गया था। दोस्तों, विंता के उस शिशु का नाम अरुण पड़ा। कहते हैं प्रातः काल में सूर्योदय के समय की लालिमा विंता के उसी पुत्र अरुण की ही होती है। दोस्तों, यह घटना अरुण के जन्म के बाद और गरुड़ के जन्म के कुछ समय पूर्व की है। एक बार कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि तभी उन्हें आकाश में उच्चैश्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया। तो उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगीं। तब कद्रु ने विंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ यह घोड़ा किस रंग का है। तब विंता ने कद्रु से कहा, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। यह सुनकर कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु इसकी पूंछ काली है। तब विंता ने कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। विंता के यह वचन सुनकर कद्रु ने उससे यह कहा, चलो बहन, हम दोनों इस विषय में बाजी लगाते हैं। यदि तुम्हारी बात ठीक है तो मैं तुम्हारी दासी रहूंगी और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस बाजी के लिए विंता भी राजी हो गई और इस प्रकार वे दोनों आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके अपने घर चली गईं। दोस्तों, कद्रु अपनी बहन विंता को धोखे से अपनी दासी बनाने का विचार करने लगी और यह विचार कर उसने अपने 1000 नाग पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग काले बाल बनकर उच्चैश्रवा की पूंछ को ढक लेना, जिससे मुझे उसकी दासी ना बनना पड़े। यह सुनकर कुछ सर्पों ने इस बात का विरोध किया। तब क्रोधित होकर कद्रु ने उन सर्पों को, जिन्होंने उसकी आज्ञा ना मानी थी, यह श्राप दे दिया कि तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। अपने ही पुत्रों को श्राप देकर कद्रु वहां से चली गई। तब यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने भी उसका अनुमोदन किया, क्योंकि उन दिनों कई पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत ही प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे, इसलिए प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ था। दोस्तों, पूर्व स्वयंभू मनवंतर के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा द्वारा वे सभी सर्प यह श्राप पा चुके थे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों बहनें चल पड़ी। तब सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि माता की इच्छा पूरी हो जाए तो वो प्रसन्न होकर शायद हमें अपने श्राप से मुक्त कर देगी। ऐसा निश्चय करके वे उच्चैश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रु और विंता बाजी लगाकर चलते हुए घोड़े के निकट आ गईं, और जब उन्होंने घोड़े की ओर देखा तो उसका शरीर तो सफेद रंग का था, परंतु पूंछ काली थी। यह देखकर विंता
उदास हो गई और अरुण के दिए हुए श्राप और शर्त के अनुसार कद्रू ने अपनी बहन विंता को धोखे से अपनी दासी बना लिया। दोस्तों, अरुण के श्राप के कारण कद्रू ने अपनी सगी बहन विंता को धोखे से अपनी दासी बना लिया था। फिर विंता ने अपने दूसरे अंडे को अपने आप से फूटने का इंतजार किया था। समय आने पर जब वह अंडा फूटा तो उसमें से गरुड़ नामक महाबलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ था। जब गरुड़ को यह पता चला कि उसकी सौतेली माँ कद्रू ने अपने नाग पुत्रों के साथ मिलकर धोखे से उसकी माँ विंता को अपनी दासी बना लिया था तो उसे बहुत दुख हुआ था। तब गरुड़ ने नागों और उनकी माँ से यह कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दो। तब नागों ने गरुड़ से कहा कि यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को अपनी दासता से मुक्त कर देंगे। दोस्तों, तब यात्रा पर जाने से पूर्व गरुड़ देव ने अपनी माता से यह पूछा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ, परंतु यह जानना चाहता हूँ कि वहां खाऊंगा क्या। यह सुनकर माता ने उससे यह कहा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाने के बाद तुम अमृत ले आना, परंतु एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, वे सबके लिए अवध्य हैं। गरुड़देव अपनी माता की आज्ञा अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े, लेकिन गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। तब उसे छोड़कर वे अपने पिता कश्यप जी के पास गए। तब पिता ने अपने पुत्र से यह पूछा कि बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। तब गरुड़ ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं, परंतु मुझे पर्याप्त भोजन ना मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। यह सुनकर कश्यप जी बोले, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है, वे दोनों काफी विशाल हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और फिर अमृत ले आओ। तब कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ देव उड़ चले और सरोवर के पास गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे नख से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ जा पहुंचे। वहां सुवर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ देव को मन के वेग से उड़ते देखकर यह कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। दोस्तों, जैसे ही गरुड़ देव जी शाखा पर बैठे वैसे ही वह चढ़ चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। तब गरुड़ देव ने झपट कर गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। तब गरुड़ देव ने यह सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। तब वे अपनी चोंच में उस शाखा को और पंजों में हाथी और कछुए को दबाए उड़ते रहे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं भी बैठ ना सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। तब कश्यप जी ने अपने पुत्र को उस अवस्था में देखकर वालखिल्य ऋषियों से यह प्रार्थना की, हे तपोधनो, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। कश्यप जी के यह वचन सुनकर वालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा को छोड़ने का निश्चय किया। तब गरुड़ देव ने उन्हें आराम से नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही वे सभी तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। तब गरुड़ देव ने भी उस शाखा को फेंक दिया और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को आराम पूर्वक खाया। फिर गरुड़ देव जी खा पीकर स्वर्ग से अमृत लाने के लिए उड़ चले। दोस्तों, गरुड़ देव ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था।
तो देवराज इंद्र सहित सभी देवता का गरुड़ के साथ युद्ध हुआ था, परंतु सारे देवता मिलकर भी गरुड़ को रोक नहीं पाते हैं और गरुड़ देव सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने अमृत कलश लेकर जाते हुए उस गरुड़ को देखा तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि गरुड़ में अमृत को पीकर अमर होने का जरा भी लोभ नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आए और उनसे बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान, आप मुझे अपनी ध्वजा में रख लीजिए और दूसरा, मैं बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने गरुड़ की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तथास्तु कहा तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गरुड़ की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। दोस्तों, गरुड़ देव से युद्ध करते समय देवराज इंद्र मूर्छित हो गए थे। उनकी जब मूर्छा टूटी तो उन्होंने अमृत ले जाते हुए गरुड़ का पीछा किया था और गरुड़ देव पर अपने वज्र का प्रहार कर दिया, परंतु गरुड़ देव भगवान विष्णु से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके थे। इस कारण गरुड़ देव को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख देवराज इंद्र बड़े ही चिंतित हो गए थे। फिर उन्होंने विवश होकर गरुड़ से कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे बल को भी जानना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने देवराज इंद्र की मित्रता स्वीकार करते हुए कहा कि मुझ में इतना बल है कि मैं तीनों लोकों को अपने पंख पर उठाकर उड़ सकता हूँ। यह सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से गरुड़ से ये कहा कि हे मित्र, ये अमृत तुम जिन सर्पों को देने जा रहे हो वह सर्प अमर होने के बाद तीनों लोकों में विनाश का ही काम करेंगे, इसलिए यह अमृत कलश तुम मुझे वापस दे दो। तब गरुड़ देव ने कहा कि इस अमृत कलश को देकर मुझे अपनी माँ को उन सर्पों की दास्ता से मुक्त कराना है, परंतु हाँ, मैं इसे जहाँ रख दूंगा वहां से आप इसे उठा लाइएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और गरुड़ से बोले कि मुझसे कोई वर मांगो। तब गरुड़ ने कहा कि जिन सर्पों ने छल करके मेरी माँ को अपना दास बनाया था वह सर्प मेरा प्रिय भोजन बने। दोस्तों, देवराज इंद्र से यह वरदान पाने के बाद से ही गरुड़ यानी बाज के सबसे प्रिय भोजन सर्प हो गए थे। दोस्तों, फिर गरुड़ देव उस अमृत कलश को लेकर उन सभी सर्पों के पास आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत ले आया हूँ, अब मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सर्प अमृत कलश देखकर खुश हो गए और गरुड़ देव से कहा कि आज से तुम्हारी माँ हमारी दास्ता से मुक्त है। तब गरुड़ देव ने उस अमृत कलश को एक कुश के बने आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि अभी तुम सभी लोग पवित्र होकर इस अमृत को पियो। दोस्तों, गरुड़ देव अमृत कलश रखकर वहां से चले जाते हैं तो सभी सर्प आपस में यह विचार करते हैं कि गरुड़ ने कहा है कि इस अमृत को पवित्र होकर पियो, मतलब कि हमें पहले स्नान ध्यान आदि करना चाहिए, उसके बाद ही इस अमृत का पान करना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी सर्प स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर चले जाते हैं और इसी बीच घात लगाकर बैठे देवराज इंद्र अपने उस अमृत कलश को उठाकर वापस स्वर्गलोक लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब सारे सर्प स्नान करके वापस अपने घर आते हैं तो उन्हें उस कुश के आसन पर अमृत कलश दिखाई नहीं पड़ता है। तब वह सभी सर्प बड़े परेशान हो जाते हैं। उन सभी सर्पों में जो महात्मा सर्प थे वह कुछ सोचकर यह कहते हैं कि हमने जिस प्रकार छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया था, आज हमें अपने उसी कपट का फल प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अमृत कलश के गायब हो जाने के बाद सभी सर्पों की अमृत पीकर अमर होने की अभिलाषा समाप्त हो गई थी। वह सभी उस कुश के आसन को बड़ी दीनता से देख रहे थे जिस पर गरुड़ ने वह अमृत कलश रखा था। तभी सर्पों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि हो सकता है इस कुश के आसन पर थोड़ा अमृत गिरा हो। यह सोचकर सभी सर्प उस कुश के आसन को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, जिससे सभी सर्पों की जीभ बीच से फट जाती है। दोस्तों, कुश के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कुश एक ऐसी घास होती है जिसे पूजा पाठ की पवित्र सामग्री में शामिल किया जाता है। कहते हैं कि अमृत कलश से स्पर्श होने के कारण ही
इस कुश को पवित्र माना जाने लगा था। दोस्तों, महर्षि कश्यप की दो पत्नियों कद्रु और विंता ने आपस में एक शर्त लगाई थी और शर्त को धोखे से जीतने की फिराक में कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को उसकी सहायता करने के लिए कहा था, परंतु कुछ सर्पों ने धोखे से अपनी माता की सहायता करने से अस्वीकार कर दिया था। तब कद्रु ने उन सर्पों को जिन्होंने उसकी आज्ञा ना मानी थी उन्हें श्राप दे दिया था। दोस्तों, श्राप का निवारण ना मिलने पर सभी सर्प इकट्ठा होकर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे थे। उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। तब उन्होंने अपनी माता कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। वे अपने व्रत का पालन करते हुए केवल हवा पीकर रहने लगे थे और वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि के क्षेत्र में एकांतवास करते रहे। दोस्तों, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं, तब परमपिता जी ने उसकी वह हालत देखकर उसके पास आकर यह कहा, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? यह सुनकर शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डाह करते हैं। विंता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। वे निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। यह इच्छा जानकर परमपिता जी ने उससे यह कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं ही विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। तब शेष जी ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। परमपिता के यह वचन सुनकर शेष जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी। तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। दोस्तों, ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया और तभी से वे स्थिर भाव से स्थित है। दोस्तों, कद्रु ने उन सर्पों को जिन्होंने उसकी आज्ञा ना मानी थी उन्हें श्राप दे दिया था। माता की सहायता करने के उपरांत भी उन्हें श्राप का निवारण ना मिला। तब उनमें से एक वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने सभी सर्पों को इकट्ठा कर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। उन्होंने अपनी माता कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। तब वासुकी नाग ने सभी सर्पों से कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें श्राप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें। सभी श्रापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के श्राप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने में काम बन सकता है। दोस्तों, तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प
विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही ना होने पावे। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए, पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। तब धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है, अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। तब फिर कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सभी सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। तब वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यवहारता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञानुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो, हमें वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। हमें कैसे भी करके इसका निवारण ढूंढना ही होगा, नहीं तो हम सभी सर्पों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। दोस्तों, जब वे सभी अपने पिता के पास जाने को तैयार हुए, तभी उनमें से एक एलापत्र नामक नाग ने अपने भाई वासुकी से कहा, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने का एक उपाय है, और वह यह है कि जिस समय माता ने यह श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था। तब मुझे यह दृश्य दिखाई दिया, और वह यह था कि वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह कहा, भगवान, कठोर हृदय कद्रू को छोड़कर ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतानों को श्राप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके श्राप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे क्रोधी, डरावने और विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रू को रोका नहीं। इस श्राप से पापी, दुष्ट और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और ये बात भी है कि यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। दोस्तों, यह सारा वृत्तांत नागराज वासुकी को सुनाकर एलापत्र नाग ने कहा, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। दोस्तों, एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, यही ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। तब वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। तो दोस्तों, यही एकमात्र उपाय था सर्पों के पास अपनी मृत्यु को टालने का। परंतु दोस्तों, जरत्कारु ऋषि ब्रह्मचर्य धारण कर तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहते थे तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते थे।
वे केवल वायु पीकर निराहार रहते थे। इस प्रकार उनका शरीर सूख गया था। वे विवाह नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, उन दिनों राजा परीक्षित का शासनकाल था। एक दिन यात्रा करते समय जरत्कारु ऋषि ने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए एक खड्डे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। जब खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए खड्डे में गिर जाएंगे। आप लोग कौन हैं? आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। क्या सुनकर पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा क्षीण होने के कारण हम लोग पुण्य लोक से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है। उसके भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है और हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जरत्कारु है। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे कहना, तुम्हारे पितर खड्डे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। इतना बतलाकर पितरों ने कहा, यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं? दोस्तों, पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए। यह सुनकर पितरों ने कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। पुत्र, तुमने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? तब जरत्कारु ने कहा, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टा लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा। यदि वह कन्या भिक्षा की तरह मुझे मिल जाएगी तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप लोग परलोक में सुख से रहेंगे। दोस्तों, ऋषि जरत्कारु अपने पितरों का बुरा हाल देखने के बाद विवाह करने को तैयार हो गए थे और उनको आश्वासन देकर वहां से चले गए थे। इस प्रकार कहकर वे पृथ्वी पर विचरने लगे थे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कोई कन्या मिलती भी नहीं थी, क्योंकि उनकी पहली शर्त के अनुसार उन्हें कन्या भिक्षा की तरह चाहिए थी और दूसरी शर्त यह थी कि कन्या का नाम भी उन्हीं का ही हो, यानी जरत्कारु हो। काफी समय व्यतीत होने के बाद जब उन्हें कन्या नहीं मिली तब वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है वे मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। दोस्तों, वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प ने ऋषि की बात सुन ली। तब वह जरत्कारु की बात सुनकर नागराज वासुकी के पास गया
और सारी बात बता दी और उन्होंने चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारू ऋषि को समर्पित कर दी। जरत्कारू ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। ऋषि की यह बातें सुनकर वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारू है और यह मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। तब जरत्कारू ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, यह शर्त तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे। अगर करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे उनके घर गए और वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तब जरत्कारू ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारू के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। यहाँ जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारू शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था, परंतु उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण और क्षीण बना लिया। इसी से उनका नाम जरत्कारू पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया था, इसलिए वह भी जरत्कारू कहलाई। दोस्तों, ऋषि जरत्कारू ने 4 शर्तों पर वासुकी नाग की बहन से विवाह किया था। विवाह संपन्न होने के बाद वे नागराज वासुकी के भवन में ही निवास करने लगे थे। तब जरत्कारू ऋषि ने अपनी पत्नी जरत्कारू को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी थी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ कहना और ना करना। वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। यह सभी शर्त जरत्कारू ने स्वीकार कर ली थी और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी थी। कुछ दिनों बाद समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन की बात है, जरत्कारू ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। तब ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं। ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं, कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधिनी तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर इनके कोप का भय है और ना जगाने पर धर्मलोप का। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि ये चाहे कोप करें परंतु इन्हें धर्मलोप से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है। आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। पश्चिम दिशा लाल हो रही है। यह सुनकर ऋषि जरत्कारू जगे। क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे, पर तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है। आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। यह सुनकर जरत्कारू ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। यह सुनकर ऋषि पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़ कहा, मुझ निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति भाई माता कद्रू के श्राप से ग्रस्त हैं। आपसे एक संतान होने की आवश्यकता है, उसी से हमारे जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ में संतान भी तो नहीं हुई, फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा,
तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। इतना कहकर जरत्कारु ऋषि वहां से चले गए थे। पति के जाने के बाद ऋषि पत्नी बहुत दुखी हो गई थी। तब वह उसी हालत में अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके चले जाने का समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। तब उसने अपनी बहन से कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथानुसार अवश्य ही जन्मे जय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो ना। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटाना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूँगा भी नहीं, कहीं वे मुझे श्राप ना दे दे। बहन, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय से यह संकट का कांटा निकाल दो। तब ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाग को ढांढस बताते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे यही बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद से भी झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठ हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नागकन्या, अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन से किसी प्रकार का दुख ना करो। यह सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। दोस्तों, समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में आस्ति पद का उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर पर बाल्य अवस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा तय की थी, तब उन्होंने 36 वर्षीय उत्तरानंदन राजा परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था। वे बड़े ही सत्यवादी और कुशल राजा थे। कुरुवंश के परिशीर्ण होने पर उनका जन्म हुआ था, इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ था। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। वे भी महाराजा पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे वृद्ध हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां जाने पर उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मुनि मौनी थे। तब राजा ने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि यह मौनी है। इस कारण उनका तिरस्कार करने के लिए वे बाहर गए और अपनी धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाया और लाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। तब राजा वहां से उल्टे पांव राजधानी में वापस लौट आए। दोस्तों, उस मौनी ऋषि का नाम शमीक था। उनका एक बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र था। उसका नाम था श्रृंगी। जब श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में
मेरे पिता का तिरस्कार किया है। तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया है, उस दुष्ट को तक्षक नाग अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। अब लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार श्राप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह बात सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा अपने एक शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजा। तब गौरमुख ने राजा परीक्षित के पास आकर कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक नाग अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। यह सूचना देकर वह शिष्य वहां से चला गया। तब राजा परीक्षित बड़े ही सावधान होकर रहने लगे थे। दोस्तों, जब राजा परीक्षित को शमीक मुनि के शिष्य गौरमुख से अपनी भविष्य में होने वाली मृत्यु का पता चला तो वे बड़े घबरा गए। श्राप किसी प्रकार टल नहीं सकता, यूं विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरा अपराध तो था ही, मुझे अब क्या करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रोक्त उपाय करने से कभी न चूकें। कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। मणि, मंत्र और औषध यदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, महाराज परीक्षित ने अपने मंत्रियों को पूर्व काल की मुनिवर रुरु और प्रमदरा की एक कथा सुनाई थी। कथा सुनाने के बाद महाराज परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया था और स्वयं मुख्य मंत्रियों सहित अपनी जान बचाने के कार्य में लग गए थे। उन्होंने 6 दिन के भीतर ही एक 7 मंजिल ऊंचे भवन की व्यवस्था करवाई और मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति की गई। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वहीं समुचित व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 6 दिन बीत जाने के बाद जब 7वां दिन आया तब तक्षक नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके राजा परीक्षित को मारने के लिए निकल पड़ा। वह जंगल में जा ही रहा था कि कोई काश्यप नाम का ब्राह्मण भी उसी राह से जा रहा था। उसने सुना था कि राजा को श्राप लग गया है। वह मंत्र शास्त्र का विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी, इसीलिए वह धन प्राप्त करने के लिए जा रहा था। तभी शीघ्रता से जाते हुए काश्यप ब्राह्मण को तक्षक नाग ने देखा और उससे पूछा कि आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं। तब काश्यप ब्राह्मण ने कहा, जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है वहीं जा रहा हूँ। मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। यह सुनकर तक्षक नाग ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद राजा को क्यों जीवित करना चाहते हो? आप यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट लूँ उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। अब आप मेरी शक्ति देखिए। यह कहकर तक्षक ने पास के वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। दोस्तों, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात काश्यप और तक्षक दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। तब तक्षक ने कहा, आप इसे अब पुनः जीवित करो। यह सुनकर काश्यप ब्राह्मण ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय जीवित कर हरा भरा कर दिया। वृक्ष के साथ साथ वह मनुष्य भी जीवित हो उठा। वृक्ष को जीवित देख तक्षक घबरा गया और तब उसने ब्राह्मण से कहा,
कि आप क्या चाहते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपनी विद्या से उनकी जान बचाकर उन पर उपकार करना चाहता हूँ और बदले में धन की आशा रखता हूँ। तब तक्षक नाग ने कहा, आपको राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो आप मुझसे दुगना ले लो, मैं अभी दे देता हूँ। उसे लेकर आप अपने घर पधारो, इससे मेरी सफलता भी स्थिर रह सकेगी। तक्षक की बात सुनकर ब्राह्मण कर्तव्य के विषय में बार बार विचार करने लगा। उसने सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी, और यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकेगा। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस विद्वान काश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर काश्यप ब्राह्मण तक्षक से धन लेकर अपने घर को वापस लौट गया। काश्यप को घर लौटाकर तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला, परंतु राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था देखकर तक्षक चिंतित हो गया और यह सोचने लगा कि कहीं मैं काट ना सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देगा। तब उसने ध्यान पूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस प्रकार विचार कर तक्षक नाग ने एक योजना बनाई और बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन को चले और स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में जा बैठा। राजभवन के दरवाजे पर पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तो महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभिष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। तब उन द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह कह सुनाया कि आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फलमूल ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। तब राजा की आज्ञा प्राप्त होने पर द्वारपालों ने फल ले लिए और उनसे पुनः कल प्रातः काल आने का आग्रह किया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए और द्वारपालों ने सभी फल सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिए। तब महाराज परीक्षित ने एक फल उठाते हुए मंत्री से यह कहा, आप लोग यह फल खाएं, ब्राह्मण का दिया हुआ यह एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। यूं कहकर राजा ने उस पके हुए फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी और मंत्रियों ने भी देखा। वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु राजा ने उस कीड़े को अपने कंधे पर रख लिया और यह बोले कि अब मुझे विष से किंचन मात्र भी भय नहीं है, अभी सूर्य अस्त होने वाला है। परंतु उसी क्षण कंधे पर बैठा वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया और उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डस लिया। यह देख मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा न रही। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी मंत्रीगण अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। दोस्तों, राजा परीक्षित का जीवन समाप्त करके तक्षक नाग खिड़की के रास्ते आकाश में चला गया था। तब उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया था। महाराज मर चुके हैं और राजकुमार अभी बालक हैं, यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया।
विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदनंतर काशी नरेश राजा सुवर्णवर्माक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसी समय की बात है, एक उतंक नामक मुनि थे। तक्षक नाग उन्हें भी कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उतंक उनके पास पहुंचे और कहने लगे, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। किसके साथ वैर है और उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ जानकारी ना रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। यह सुन जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? तब उतंक मुनि ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। इसने आपके पिता को मार डाला है। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। उतंक की बात सुनकर जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। तब मंत्रियों ने महाराज को काश्यप ब्राह्मण और तक्षक के बीच का पूरा प्रसंग सुना डाला। प्रसंग सुनने के बाद जन्मेजय ने मंत्रियों से कहा, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना, यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया, परंतु पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाइए। दोस्तों, तब मंत्रियों ने कहा, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को मालूम ना थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बात उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। मंत्रियों के मुख से यह बात सुनकर और अपने पिता की मृत्यु का इतिहास जानकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ और उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। दोस्तों, इस पर उतंक मुनि ने कहा, वह ब्राह्मण उन्हें जिला देता, पर धन लेकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई है। राजन, इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या बैरी नहीं हुआ? मैं आपको एक प्राचीन समय की बात बताता हूँ। रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था। तब उसका उससे विवाह भी नहीं हुआ था, परंतु उसने अपनी आधी आयु देकर उसे पुनः जीवित कर दिया था। विवाह के उपरांत रुरु ने आपसी बैर पूर्ण करने के लिए एक घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे आयुध से मार डालूंगा। यूं प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहां कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई। तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तब रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। यह सुन अजगर बोला, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वे तो दूसरे ही सर्प हैं, उनका और मेरा शरीर एक समान है। ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं है। वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः रुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिल गई? तब अजगर ने उत्तर दिया, प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र सत्यवादी और जितेंद्रिय था। मैंने मूर्खतावश तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया। उसके सभी अंग कांपने लगे। रहस्य खुल जाने पर
उसने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर उसका क्रोध कुछ शांत हुआ, तब उसने मुझसे कहा, मुनिवर रुरु, इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। मैं पूर्व जन्म का ब्राह्मण हूँ। आपके मारने पर मेरा उद्धार हो गया। तब उतंक मुनि ने जन्मेजय से कहा, उसे शाप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। यूं रुरु ने पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है और उसी यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। दोस्तों, उतंक मुनि की बातें सुनने के बाद जन्मेजय ने पुरोहितों को बुलाकर कहा, आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं तक्षक से बदला ले सकूं और उस क्रूर सर्प को धधकती आग में होम सकूं। तब पुरोहितों ने कहा, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणों में भी प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकों ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। तब राजा ने कहा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। तब वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया गया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस समय और स्थान में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपालों से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में ना आने पावे। और उसके बाद सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषि मुनि अपने अपने काम में लग गए। ऋत्विज मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगीं। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। तब तक्षक भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया और उनसे कहा, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं है, तुम दुखी मत हो। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से ही बच रहे। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। तब उसने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारु ऋषि के साथ किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथानुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरत्कारु ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, नागराज, आप मन में शांति रखिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर
आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़ा। दोस्तों, वहां पहुंचकर आस्तिक ने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋत्विज, सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा, यद्यपि यह बालक है, फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? तब सभासदों ने कहा, आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। तब जन्मेजय ने कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋत्विजों ने कहा, अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है और इंद्र ने तक्षक को अभयदान भी दे दिया है। जन्मेजय ने दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है। इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। दोस्तों, जन्मेजय ने आस्तिक से कहा, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो। मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दे दूंगा। तब आस्तिक ने यह देखकर कि अब तक्षक अग्निकुंड में गिरने वाला है, तो उसने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इससे वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्निकुंड में नहीं गिरा। और फिर आस्तिक ने राजा से कहा, आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका यह यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाएं। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना, चांदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मातृ कुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, यह ब्राह्मण जो कुछ चाहता है वही इसको मिलना चाहिए। सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा, अच्छा, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, यह यज्ञ समाप्त करो। आस्तिक प्रसन्न हो। हमारे सूत ने जो कहा था वह भी सत्य हो। जन्मेजय के मुंह से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। सभी को प्रसन्नता हुई। जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञ अंत होने के बाद आस्तिक को भी सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया। दोस्तों, जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करवाकर जब आस्तिक ने यज्ञ मंडप से विदा ली, तब जाते समय जन्मेजय ने कहा, आप मेरे अश्वमेध यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा और फिर चल दिए। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत्कारु आदि से सब समाचार कह सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा, तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया। हम तुम पर प्रसन्न हैं। कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। तब आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से यह वर मांगता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नता पूर्वक इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे सर्पों से कोई भय ना हो।
यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रियवर, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनित मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं रहेगा। दोस्तों, आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पौत्रादि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए।